गुलाब के पौधे से पत्ते अचानक पीले होना, पत्तों का गिरना, ग्रोथ का रुक जाना, नए ग्रोथ का नहीं आना, कलियां कम बना रहा है, फूल के साइज भी छोटे होने लगे हैं और आपका पौधा दिन ब दिन कमजोर और बेजान होता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है और किन किन वजहों से पत्ते पीले होने लगा है, पत्ते झड़ने लगे हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है और नए ग्रोथ नहीं आ रहा है, इन्हीं कारणों को आज के इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ इसे ठीक कैसे करना है, इसका उपाय भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें ताकि आप भी अपने गुलाब के पौधों को इन सारी समस्याओं से बचा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुलाब परमानेंट पौधा होने के साथ साथ ये एक हेवी फीडर पौधा होता है क्योंकि गुलाब फूलों का राजा है और गुलाब के बिना आपका गार्डन अधूरा है। अगर आपने अपने गार्डन में गुलाब के पौधे लगा रखे हैं तो आपको भी अपने पौधों पर पत्तों का पीला होना, पत्तों का झड़ना, कलियों का ना बनना, फूल छोटे साइज का खिलना, इस तरह की शिकायतें जरूर आती होगी। अब बात आती है कि गुलाब फूलों का राजा है तो राजा जैसा दिखना भी चाहिए। गुलाब के पौधे हो, पत्ते हो, कलियां हो या हो फूल, अगर आपका गुलाब का पौधा हेल्दी नहीं है तो सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। गुलाब के पत्ते अचानक पीले होने लगे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पौधे की मिट्टी ठीक नहीं है और दूसरा कारण यह है कि ज्यादा दिनों तक मिट्टी गीली होने की वजह से भी पत्ते पीले होकर गिरने लगता है और तीसरा कारण यह है कि पौधे की मिट्टी हार्ड हो गई है। बहुत दिनों तक आपने मिट्टी की निराई गुड़ाई नहीं की है तो मिट्टी हार्ड होने से भी पत्ते पीले होकर झड़ने की शिकायत देखने को मिलती है। चौथा कारण यह है कि मिट्टी आपकी अल्कलाइन हो गई है जिसके वजह से भी पत्ते पीले होकर गिरने लगता है। पांचवा कारण यह है कि मिट्टी में आयरन की कमी हो गई है। छठा कारण यह है कि मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो गई है। इन कारणों से गुलाब के पत्ते अचानक पीले होकर गिरने लगता है। इसके अलावा और भी कई कारण है जिसके वजह से पत्ते अचानक पीले होकर गिरने लगता है। तो सभी कारणों को आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप ये जज कर पाएंगे कि किन कारणों से आपके गुलाब के पौधे में इस तरह की समस्याएं आ रही है। और जब आप सभी कारणों को जान जाएंगे तो इसका समाधान निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तभी आप अपने गुलाब के पौधे से अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सातवां कारण। सातवां कारण यह है पौधे को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। आठवां कारण मौसम अचानक बदलने लगता है तो गुलाब के पौधे से पत्ते पीले होना शुरू हो जाता है। और नौवां कारण पौधे की मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी होना जिसकी वजह से पत्तों का पीला होना, पत्तों का गिर जाना, ग्रोथ का रुक जाना, नए ग्रोथ का ना लेना, कलियां छोटी साइज की बनाना या फूल कम खिलना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं गुलाब के पौधे पर आती है। कारणों का पता चल चुका है तो अब इसे ठीक कैसे करना है। सबसे पहला काम, आप अपने गुलाब के पौधों को 1 से 2 दिनों के लिए पानी डालना बंद कर दे ताकि इसकी मिट्टी सूख जाए। ये देखिए, मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया है और आप देख पा रहे हैं हमारे गमले की मिट्टी सूख चुकी है। इस तरह से आपको मिट्टी को सुखा लेना है, चाहे 1 दिन में सूखे या 2 दिन में। उसके बाद इन 1-2 दिनों में आप इस तरह से जो ग्रोथ रुकी हुई है हल्की सी आधे इंच की टिप को कट कर लेना है क्योंकि इसे जब तक आप कट नहीं करेंगे तो ये ग्रोथ लेगा नहीं, ये ब्लाइंड शूट होता है और ये जो कमियां मैंने बताई इन कमियों की वजह से ये ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से सभी रुकी हुई ग्रोथ को आपको कट कर लेना है। उसके बाद जितने पत्ते खराब हो चुका है या पीले हो चुका है उन सभी पत्तों को हाथ से हटा देना है। सभी खराब पत्तों को हटाने के बाद अब आपको इसकी मिट्टी की भी सफाई करनी है, चाहे इसमें पत्ते पड़े हो या फिर कुछ खरपतवार घास फूस उग गया हो, इन सबको भी हटाना बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे किसी किसी पौधे में नीचे से इस तरह से शकर निकल आता है तो इन शकर को भी अभी आप तोड़ दें, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप सफाई कर दिए मिट्टी की, उसके बाद आपको करना है मिट्टी की गहरी गुड़ाई। जितनी गहरी खुरपी चलाएं आप
उतना ही अच्छा है। बस बीच का हिस्सा छोड़ना है, किनारे किनारे आपको गहरी खुरपी चलाना है। मैं गहरी खुरपी चलाने की बात इसलिए कर रहा हूं कि इसकी मिट्टी बाहर निकालनी है। जब तक आप गहरी खुरपी नहीं चलाएंगे तो मिट्टी आपकी बाहर नहीं निकलेगी। तो चारों साइड से आपको हल्की हल्की गहरी, ज्यादा गहरी भी ना करें, इस तरह से 2-2.5 इंच गहरी खुरपी चलाकर जितनी मिट्टी आपकी निकल रही है इसे निकाल लेना है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कितनी जड़ें फैल चुकी है। गुड़ाई से कई फायदे हैं। मिट्टी की गुड़ाई तो होगी ही, साथ ही साथ पौधों में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जाएगा। इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, जिससे पौधे में ग्रोथ तेजी से आना स्टार्ट हो जाएगा। मिट्टी हमने इसलिए बाहर निकाली क्योंकि हमें अभी गुलाब पर फर्टिलाइजर डालना है। तो मिट्टी बाहर नहीं निकालेंगे तो फर्टिलाइजर डालने की जगह ही नहीं बचेगी, और मिट्टी अगर खराब हो गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। हमने चारों साइड किनारे किनारे की मिट्टी निकाल दी है और हल्की हल्की ऊपर की भी मिट्टी निकाल दी है। इसे आपको इतना लेना है एक एक पौधे के हिसाब से, और चारों तरफ आपको जड़ में डायरेक्ट डाल देना है। यह है नीम की खली। नीम की खली डालना बहुत जरूरी है क्योंकि गुलाब का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। सर्दियों में पौधों की जड़ों में फंगस लग जाता है या कई सारी दिक्कतें आ सकती है। तो नीम की खली डाल देने से इस तरह की समस्याएं नहीं आएगी। उसके बाद अब आपको डालना है ये मैंने लिया है गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद। इसे आपको 200-250 ग्राम डाल देना है एक एक पौधे पर। जैसा कि मैंने कहा कि गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर पौधा होता है, तो फूल देते रहने से इसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको डालना है ये चीज, यह है सूखी हुई चाय की पत्ती। एक पौधे पे 2 से 3 चम्मच आपको सूखी हुई चाय की पत्ती डाल देनी है। ये यूज की हुई चाय की पत्ती है, इसीलिए मैंने सूखी हुई चाय की पत्ती का नाम लिया। तो 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती डाल देंगे तो मिट्टी को भुरभुरी वेल ड्रेन बना के रखेगा। इसके अलावा चाय की पत्ती में टैनिक एसिड पाई जाती है जो मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, जो गुलाब के पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहें तो फ्रेश चाय की पत्ती भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती अगर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक पौधे के लिए आधा चम्मच डालना है। अब आपको वापस से इसी मिट्टी को डाल देना है। आप चाहे तो नई मिट्टी बना के डाल सकते हैं। मैं पुरानी मिट्टी को ही डाल रहा हूं, जो मिट्टी मैंने इस गमले से बाहर निकाली थी। आपको वापस ढकना जरूरी है क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर आप डालेंगे उसे मिट्टी से कवर नहीं करेंगे तो उसका फायदा आपके पौधे को नहीं मिलेगा। तो हमने पुरानी मिट्टी से ही वापस कवर कर दिया। मिट्टी कम लगे तो कम ही मिट्टी भरनी है, क्योंकि ज्यादा मिट्टी भर देंगे तो बाद में आपको पौधों में खाद देने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से मिट्टी हमने भर दी जितनी मिट्टी भरनी थी। अब एक और जरूरी चीज जो हमें गुलाब के पौधे पर डालना है, ये गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये सफेद सी दिखने वाली चीज ये है अलम, फिटकरी। इसे हमने लगभग 1/4 चम्मच लिया है और 1 लीटर पानी में इसे डाल देंगे। और डालने के बाद कुछ देर के लिए हमें इसे चला देना है। इसे अब डालना कैसे है, ये देखिए इतनी देर में घुल चुका होगा। तो ये 200 ml का गिलास है हमारा। इस तरह से आपको चारों साइड 200 ml करीब डाल देना है। और जितने भी गुलाब के पौधों पर आप ये काम करें, सभी गुलाब के पौधों पर ये फिटकरी का पानी डालना बहुत जरूरी है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और फिटकरी का पानी डालने के बाद अब आप पौधों को अच्छी तरह से पानी डाल दें। सभी पौधों पर आपको पानी डाल देना है, लेकिन पहले आपको फिटकरी का पानी डालना है। उसके बाद आप चाहें तो पौधे के पत्तों पर भी हल्का हल्का स्प्रे कर सकते हैं। ये मेरा वाटर कैन है तो इस तरह से पौधों को नहला देता हूं। ये देखिए, अब आपको 2 से 3 दिनों तक पानी बिल्कुल नहीं डालना है, जब तक पौधे की मिट्टी हल्की हल्की सूख नहीं जाती। और ये काम आपको महीने में सिर्फ एक बार करना है। आपके एरिया में अगर धूप ज्यादा तेज है तो आप चाहें तो 1 से 2 दिनों के लिए शेड वाले एरिया में रखें। उसके बाद आप धूप में रख देंगे तो 1 हफ्ते में आपका गुलाब का पौधा नए नए ग्रोथ, नए नए कलियां, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपका गुलाब का पौधा ढेर सारे फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें,
ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।